राम राम, आदाब, वणक्कम। हेलो फ्रेंड्स, करंट जी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के प्रश्न इस प्रकार से हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द विनर ऑफ 2023 नोबेल पीस प्राइज? 2023 नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन हैं? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सही विकल्प है डी, यानी नरगिस मोहम्मदी जो है उनको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और ये पुरस्कार उनको मानवाधिकारों, विशेषकर महिला अधिकारों के लिए दिया गया है। उन्होंने हिजाब के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया और इसकी वजह से ईरान सरकार ने उनको जेल में डाला हुआ है और उनकी जेल अवधि हाल ही में 1 वर्ष और बढ़ा दी गई है। ईरान की राष्ट्रपति मोहम्मद रईसी हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में ईरान की यात्रा पर हैं और वहां पर चाबहार बंदरगाह भारत सरकार द्वारा विकसित की जा रही है। पाकिस्तान की नागरिक मलाला यूसुफजई को 2014 का शांति पुरस्कार मिला था और 2018 का शांति पुरस्कार नादिया मुराद को दिया गया और 2023 का जो मेडिसन या फिजियोलॉजी का पुरस्कार कैटलिन कराइको को मिला। नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की निवासी हैं, इनको 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया। और मैरी क्यूरी जो है वो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला और मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। 1903 में उनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1911 में उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया। उन्होंने रेडिएशंस की खोज की थी और पोलोनियम और रेडियम धातुओं की खोज भी उनके द्वारा की गई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लिथियम माइंस विल इंडिया एक्सप्लोर एंड डेवलप इन अर्जेंटीना? भारत अर्जेंटीना में कितनी लिथियम खदानों की खोज और विकास करेगा? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सही विकल्प है बी, यानी भारत अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों का विकास करेगा। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है और ये ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एयर्स है और अर्जेंटीना ने ही 2022 का विश्व कप फीफा फुटबॉल खिताब जीता है। लियोनेल मेसी प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी अर्जेंटीना के ही निवासी हैं और अर्जेंटीना, बोलीविया और चाइल मिलके लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं जहां विश्व की लगभग आधे से ज्यादा लिथियम निकाली जाती है, खनन किया जाता है। तो ABC ये ट्रायंगल बनाते हैं। अर्जेंटीना, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चाइल। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना ये लिथियम ट्रायंगल का निर्माण करते हैं और लिथियम बैटरीज में यूज होता है। जो रिचार्जेबल बैटरी हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन की हों, चाहे लैपटॉप की हों या ई व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज में लिथियम काम आता है। As per IMF chief, AI will impact 40% of jobs. Who is IMF chief? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ या मुखिया या MD या मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता 40% नौकरियों को प्रभावित करेगी। IMF चीफ कौन है? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, सही विकल्प है डी, यानी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है
वो IMF की प्रमुख हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अन्य जो ऑप्शन दिए हैं, जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। बी ऑप्शन जो है एंजेला मर्केल, ये जर्मनी की चांसलर थी। और क्रिस्टिन लेगार्ड, ये जो है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं और पूर्व में ये IMF की चीफ थी। और क्रिस्टिना जॉर्जीवा जो है वर्तमान में IMF की चीफ हैं। यहाँ जो पहला चित्र दर्शाया गया है ये जॉर्जिया मेलोनी का है, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरा जो चित्र दर्शाया गया है वो एंजेला मर्केल का है, जो कि जर्मनी की चांसलर रहीं। और तीसरा जो चित्र दर्शाया गया है क्रिस्टिन लेगार्ड का है, जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं और पूर्व में IMF की चीफ रह चुकी हैं। और जो अंतिम चित्र है ये MD हैं IMF की, यानी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख हैं, MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ग्रेसियस।